Chapter we are going to start Human Health and Disease Class 12. कोरोना से पहले इस चैप्टर को पढ़ने का नजरिया अलग था, पढ़ाने का नजरिया अलग था, क्योंकि अवेयरनेस कम होती है, जीरो से शुरू करना पड़ता है. ठीक है, बेसिकली 9th में तो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल. मगर कोरोना एंड पैंडेमिक एंड ओमिक्रॉन, ये सारी चीजों ने आपको बहुत सारा अपडेट दे दिया है. इम्यूनिटी क्या होती है, हेल्थ क्या है, इम्यूनिटी कैसे बेहतर की जा सकती है, डिसीजेस क्या है, अच्छी हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होगा, बुरी हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होगा, हाउ यू विल बी फेसिंग द challenges coming after diseases you come to know when you encountered pandemic corona. ठीक है, आपको बीमारी हुई हो ना हुई हो, आपके आसपास में किसी ना किसी को कोरोना से क्षति या नुकसान पहुंचा है, किसी के अपने मरे हैं या कोविड से रिकवर हुए हैं. दोनों ही सिचुएशन में आपने बहुत सारे टर्म सुन लिए होंगे, वैक्सीनेशन सुन लिया होगा, इम्यूनिटी सुना होगा, इम्यूनिटी बूस्टर सुना. आज इसी तरीके से हम चैप्टर को आसान करते हुए शुरू करेंगे टॉपिक हेल्थ से. अगर हेल्थ की बात की जाए, अभी एनसीईआरटी पे नहीं आएंगे, भी जनरल बात करेंगे. अगर हेल्थ की बात की जाए तो एनसीईआरटी कहती है ह्यूमर जो होते हैं हमारी बॉडी में, लिक्विड्स होते हैं या जो भी हमारा लिक्विड कंटेंट है, बाइल है, ब्लड है, वो रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए या हेल्थ के लिए. या डिसीज कॉज हो रही है उसमें उसके अंदर चेंज आएंगे, इस वजह से हो रही है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम जनरल बात करेंगे हेल्थ क्या है. हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म है. वी कैन नॉट टॉक अबाउट हेल्थ इन अ नटशेल. इट्स अ ग्रेट नॉट ग्रेट, व्यापक टर्म है, बड़ा टर्म है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ. ठीक है, इसके साथ साथ आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है, जैसे आप जहां काम कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जहां जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जैसे लोगों से सराउंड कर रहे हैं खुद को, उनकी भी एक हेल्थ होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्लास में हैं, ठीक है, एनी टीचर केम इन योर क्लास एंड यू पीपल विश्ड हिम नाइसली एंड you people are sitting disciplined, not shaking your leg, ठीक है, behaving properly. So what shall a teacher say? That the class ambience is very healthy. तो हेल्दी का मतलब वाला हेल्दी नहीं कि तुम बैलेंस डाइट ले रहा है तुम्हारा क्लास. हेल्दी मतलब एक ऐसी वाइब आ रही है जो पॉजिटिव है. तो हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको तुम सिर्फ फिजिकल फिटनेस या बाजाहिर जो दिख रहा है उस फिटनेस पे जज नहीं कर सकते. अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो सबसे एक्सेप्टेबल डिफिनेशन जो दी है वो WHO ने दी है इन 1948 कि what is health? A state of complete physical, mental and social well-being, not merely absence of disease. यानी आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप सोशली भी फिट हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है इसलिए आप हेल्दी हो गए. भाई मैंने टेस्ट करा लिया, सारे टेस्ट कराए, सब निगेटिव है, बिल्कुल मुझे लगा मैं तो बिल्कुल फिट हूं, लेकिन मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 72, वेट है 102. तो जो एक्स्ट्रा वेट है बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट हेल्दी. बात समझ आ रही. डिसीज फ्री होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं. अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं. हेल्थ का एक बड़ा पैरामीटर, आप फिजिकली भी फिट हो, आप मेंटली भी फिट हो. फॉर एग्जाम्पल हमारा 56 इंच का लड़का चौकस फिजिकली फिट है, ठीक, बहुत अच्छा है एकदम, मतलब कहो तो बुलेट को कंधे पे रख के बुलेट चला ले, ठीक, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है. लेकिन दिल टूट गया, मतलब घर वालों से कहा कि मुझे घड़ी दिला दो, घर वालों ने घड़ी नहीं दिलाई, दिल टूट गया, रो रहे तकिया लेके, भो, इमोशनल कंट्रोल ही नहीं. भाई आईक्यू बहुत लो है, कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे अपने ब्रेन से, अपनी फिजिकल से, अपने इमोशन से. तो फिजिकली फिट होना इज नॉट अ साइन दैट इज मेंटली फिट. बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारे पड़ोस में आके दूसरा आदमी बैठा, उसके गाल पे मक्खी मैं खींच कर चाटा मार दिया, मुझे इरिटेशन होती मक्खी से, तो क्या पड़ोसी वाला आदमी उसको हेल्दी समझेगा या अप्रिशिएट करेगा, वाओ क्या तमाचा था? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना. तो आपका फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है और मेंटली भी. चलो ये दोनों तरीके से फिट है. मगर इनका पड़ोसी रोज सफाई करता है या गली में थोड़ा सा पानी आ जाता है, ये पड़ोस में रहता है, ये घर में बाल्टी भर के लेके जाता है, उससे घर में पानी डाल देते, फिर लड़ाई दर्ज, पिटाई चालू. ये कहते हैं बस सब कुछ ठीक है, तुम्हारे घर का पानी बाहर ना है. तो क्या इनकी दोस्ती उससे कभी हो पाएगी? फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, कलेक्ट्रेट बने बैठे हुए हैं, पर सोशली फिट नहीं है. तो फिटनेस जो है, जो हेल्थ है ना, वो एक बहुत बड़ा टर्म है. उसको कई आयाम में देखा जाता है. वो क्या पैरामीटर्स है? पहला है फिजिकल, कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है, सारे जितने भी फंक्शंस आपके फिजिकली आपकी बॉडी कर रही है वो अच्छे से कर पा रही है, आप अपने सारे टास्क कर पा रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका बीपी अच्छा चल रहा है, सब बॉडी एकदम फिट, चौकस, फिजिकल फिटनेस. मेंटल, कि आप अपने इमोशंस में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में, आप अपने वर्क में एक बैलेंस बना के रख पा रहे हैं.
मेंटली फिट है, लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, ताल्लुकात बना पा रहे हैं। सोशल, अगर आप इन दोनों तरीकों से फिट है और इससे फिट नहीं है, देन ऑल्सो यू आर नॉट हेल्दी। सोशली फिट होने का मतलब क्या है? आप आसपास के लोगों से अच्छे टर्म्स रखते हैं, हेल्पिंग नेचर है, एम्पैथेटिक है। सिंपैथी अलग होता है, सिंपैथी किसी के साथ हमदर्दी, एम्पैथी उसकी तकलीफ को महसूस करके उसके साथ हमदर्दी का, ठीक है। वेयरिंग समबडी एल्स शू, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये सारी चीजें हैं और डिसीज है, कोई डिसीज हो गई, आप फिजिकली फिट हो, मेंटल फिट हो, सोशली फिट हो, लेकिन एकदम से कोई डिसीज हो गई तो आप अनहेल्दी हो गए, ठीक। दूसरे केस में अब इस पैरामीटर को भूल जाओ, हमने सारे टेस्ट करे चेक करने के लिए आप फिट है यानी हमने देखा आप डिसीज फ्री है, मगर आप अंडरवेट है, ठीक है। आप अंडरवेट, आपका वेट होना चाहिए 56 किलो, आपका वेट है 26 किलो, आप अंडरवेट है तो आप अनहेल्दी हो गए। यानी ऑल द हेल्दी पीपल आर डिसीज फ्री बट ऑल डिसीज फ्री आर नॉट हेल्दी। बात समझ आ गई? हम ये कह सकते हैं सारे के सारे डिसीज फ्री लोग क्या हैं? हेल्दी हैं, लेकिन सारे के सारे, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे हेल्दी लोग डिसीज फ्री हैं पर सारे के सारे डिसीज फ्री लोग हेल्दी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मेरी बात समझ में आ गई? हेल्थ समझ में आ गया? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ व्हाट? डिसीज, ठीक है। फिजिकली मेंटली फिट भी हो और ऐसा नहीं कि कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो गए, समझ आ गया? अब हेल्थ में बहुत सारे फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ अफेक्ट करने वाले एक एक करके आप फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर्स, वो कारक, वो फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वन बाय वन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट। सबसे पहला फैक्टर अगर एनसीईआरटी को लेकर चले तो क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक डिसऑर्डर ना बोल के जेनेटिक्स बोले। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाता है उसे हेरिडिटी कहते हैं, और पेरेंट्स से बच्चों में या बच्चों में आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें वेरिएशन कहते हैं। इन दोनों की स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। उस जेनेटिक्स में चेंज, यानी पेरेंट में कोई डिसीज थी बच्चे में भी आ गई, नेचुरली उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी। या कहीं कुछ बच्चे बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं, कम एज पे अच्छी बॉडी ग्रो हो जाती, बिल्डअप हो जाती, कहते हैं इसके जीन्स बड़े अच्छे हैं, इसके फादर भी बड़े लंबे हैं, इस वजह से बच्चा भी लंबा है। तो कुछ कैरेक्टर्स हमें पॉजिटिव जीन्स से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नहीं मिलते हैं, निगेटिव भी मिलते हैं। बहुत सी ऐसे डिसीज है जो जेनेटिक है, जैसे कैंसर हो जाता है तो किसी ना किसी के जीन्स में, पेरेंट्स में रहा होता है। डायबिटीज भी होता है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है जो लाइफस्टाइल से भी होती है लेकिन जेनेटिक भी हो सकती है। तो जेनेटिक्स जो है आपका मेकअप जो है, जो आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं जीन्स, वो आपके लिए प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। प्लस माइनस मतलब दे मे बी गुड चेंजेस और दे मे बी बैड ऑल्सो, ठीक है। दोनों तरीके के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? इन्फेक्शंस। भाई आपकी बॉडी की लड़ने की एक क्षमता है, कैपेसिटी है, बाहर से आ रहे पैथोजन से लड़ना। इन्फेक्शन क्या होता है? माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, सब माइक्रोब्स हैं। इनमें से जो गुड हैं, जो आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं बल्कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बेसिलस दही में पाया जाता है, जिन्हें लैब बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? और पैथोजन जब आपकी बॉडी में आके मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, तो कॉज करता है इन्फेक्शन। अब कितने इन्फेक्शंस आप एनकाउंटर कर रहे हैं उससे आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, ठीक। आप जानबूझ के बिना मास्क के घूम रहे, जमा जम नहीं, मैं तो चाहता हूं कोविड आए तब मैं इम्यूनिटी डेवलप करूंगा। नेचुरली अगर आपको कोविड होगा, अगर आप बच गए, इम्यून आपका स्ट्रांग रहा, आप बच गए, आपने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली, लेकिन आपकी बॉडी में कितने नुकसान पहुंचे, ठीक है, कितने हार्म हुए इस इन्फेक्शन की वजह से, क्या पूछ रहे हैं? नेचुरली एनी डिसऑर्डर विल अफेक्ट योर हेल्थ। भाई अगर तुम्हारा कोई डिसऑर्डर हो गया, तुम्हारा लंग्स किसी तरह से अफेक्टेड है, ठीक है, लीवर अफेक्टेड है, तो तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शन कनेक्टेड है, सो नेचुरली वो एंटायर बॉडी को अफेक्ट करेगा। कलर ब्लाइंडनेस कोई ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा कि तुम्हें पेन हो रहा, मगर तुम दो रंगों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर तुमको हो जाएगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है। मार्क जुकरबर्ग देखो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने फेसबुक को क्या रखा है? ब्लू। लोगो जो है वो ब्लू है। बात समझ आ रही है? कैन आई हैव वाटर?
नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर तुम्हें अफेक्ट होते हैं पेन के फॉर्म में, जिनके सिम्टम सीवियर होते हैं, कुछ होते हैं पेनलेस डिसऑर्डर्स, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। कलर ब्लाइंडनेस से तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ मतलब वैसे दिक्कत है कि तुम रंगों को नहीं देख, लेकिन तुमको मैंने बताया ये फलाना कलर है, ये दूसरा कलर है, तो तुम्हें पता चला, वरना तुम तो बचपन से सब तुम्हारे लिए सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आ रहा है। क्या दिक्कत है? ब्लाइंड इंसान को देखा जाए तो उसके लिए तो बेटा वो एक डिफेक्ट है, ठीक है। देखो डिसीज और डिफेक्ट में फर्क है। डिफेक्ट एक परमानेंट चेंज हो गया बॉडी, ठीक है। डिसीज एक डिस्कम्फर्ट आया है, अब आया है डिस्कम्फर्ट। ब्लाइंड वो बचपन से, तो उसको डिसीज नहीं कहेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। बात समझ आ रही है? डिसीज तो डिस ईज 2 वर्ड से बना होता है। डिस मतलब विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट, ठीक है। डिस मतलब विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट। जब हमारी बॉडी बिना कंफर्ट के हो जाए, तुम अच्छे खासे बैठे एकदम से कह रहे हो सर अजीब सा चक्कर सा आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, फीवरिश फील हो रहा है। पहले तो तुम सही थे ना, तुम ऐसे थोड़ी पैदा हुए, सर जब से पैदा हो तब से फीवरिश है। समझ आ रही मेरी बात? डिफेक्ट और डिसीज में फर्क होता है। डिस ईज का मतलब ही होता है विदाउट कंफर्ट। अब वो अंधा है, उसके लिए कंफर्ट तो नेचुरल सी बात है नहीं, लेकिन अगर वो बीच में अंधा हुआ है, समझ रहे हो, तो अलग बात है। अगर वो पैदा ही अंधा हो तो उसको क्या पता कि कैसे तुमको कैसा दिखता होगा, उसको क्या पता गुलाब लाल है, काला है, सफेद है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हेल्थ को इफेक्ट करेगी, नेचुरली इफेक्ट करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा बॉडी में एक नेचुरल होने वाला फिजिकल चेंज है, बायोकेमिकल चेंज ऐसे कह लो। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इट कैन ऑक्यूपाई बेबी, इट कैन कंसीव। समझ रहे हो? फीमेल की बॉडी इस तरह से डिजाइन है, पर अफेक्ट तो होता ही है। इस वजह से आयरन की कमी हो जाती है एक्सेस ब्लड लॉस से, तो कहा जाता है कि ऐसे सप्लीमेंट लो जिसमें आयरन, ठीक है। अनीमिया हो जाता है, फीमेल्स को अनीमिक हो जाती है। चलो खैर, आई एम जस्ट सीइंग हाउ एक्सटेंड यू कैन थिंक ऑफ। अगला क्या है बेटा इफेक्ट? लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करते हैं। एक बच्चा है सुबह उठ के योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी डाइट लेता है, अच्छी क्वांटिटी में रफेज लेता है, बहुत सारा पानी पीता है। एक हमारे भैया दीपांश है, नहाते भी नहीं है, संडे संडे नहाते हैं, डाइट में क्या लेते हैं, डाइट में पेप्सी पीते हैं, दिन भर बर्गर खाते हैं, कोई डाइट का ख्याल ही नहीं। तो आपकी लाइफस्टाइल आपको अफेक्ट करेगी। जितने केमिकल इनटेक आप करेंगे, जितना फास्ट फूड आप खाएंगे, यू विल बी ओबेस, यू विल गेट सेवरल इन्फेक्शंस। आप बाहर का ओपन फूड खा रहे हैं या बहुत पुराना पैक्ड फूड खा रहे हैं, यू विल गेट इन्फेक्शंस। आप हेल्दी खा रहे हैं, आप हेल्दी रहेंगे। तो लाइफस्टाइल डिसीजेज में बहुत सारी डिसीजेज आ गई, जैसे आपका डायबिटीज है, बीपी है, दे आर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज, ठीक है। करने से ही योगा तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है लाइफस्टाइल में आपका, द वे यू आर डीलिंग विद योर लाइफ। अगला क्या इफेक्ट है? जेनेटिक इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल। हाँ बस लाइफस्टाइल को डिटेल में कर लेते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स, ओके हेलो, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका हाइजीन। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पर्सनल क्लीनिनेस, एक होता है हाइजीन। क्या फर्क होता है दोनों? जैसे देवांश उठे सुबह, बढ़िया चौकस नहाए, अच्छा सा परफ्यूम लगाया, नए कपड़े पहने, हीरो बन के घूम रहे हैं, तो ये पर्सनली क्लीन है, ठीक। लेकिन घर पहुंचते ऐसे फेंका, एक जूता बेड पे, एक जमीन पे, टेबल पे जो कल खाना खाया था आज भी वो बर्तन रखे हुए हैं, बेडशीट 2-3 हफ्तों से नहीं बदली है, बुरा हाल है, जाले मुंह को चले आ रहे हैं। तो ये क्या है? अनहाइजीनिक सिचुएशन। पर्सनल क्लीनिनेस मतलब अपनी साफ सफाई करना, नेल्स काटना, ब्रश करना, ठीक है, अच्छे से रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, नहाना। और हाइजीन मतलब खुद भी साफ रहना और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसको भी साफ रखना, ठीक है। कौन सा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा? अगर मैं कोई चूज करो, हाइजीनिक रहो कि पर्सनल क्लीन रहो? हाइजीनिक, क्योंकि पर्सनल क्लीनिनेस इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन। बात समझ आ रहा है? तो ये फैक्टर्स है जो हेल्थ को अफेक्ट है। अब हेल्थ पूरी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे डिसीज। किसकी बात करेंगे? हालांकि मेरे चैनल पे क्लास 9 के लिए मैंने एक चैप्टर ऑफ व्हाई डू यू फॉल इल पूरा पढ़ाया हुआ है, उसमें सब कुछ है, लेकिन बहुत बेसिक है, इतना डिटेल नहीं है जितना डिटेल आज हम पढ़ रहे हैं। डिसीज क्या होती है बताइए? वाह वाह वाह, देवांश के जवाब जो है माशाअल्लाह होते हैं। देवांश कह रहे डिसीज मतलब बीमारी।
पानी लो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात You should not be shy. दिवांश, आगे फंक्शन में डाल देंगे। अगला टॉपिक बेटा हमारा क्या है? डिसीज। क्या है बेटा? हालांकि इतना बेसिक तुम लोग को पता होना चाहिए, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाएंगे। डिसीज जो है अपने आप दो वर्ड से मिलके बना, डिस और ईज। देवांश को हंसी आ रही है, किस बात की नहीं पता मुझे। डिस मतलब विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट। तो बच्चे कहते हैं ना, मे आई गो टू ईज माई सेल्फ, वॉशरूम जाने के लिए। ओके, डिसीज मतलब मैंने बॉडी इज विदाउट कंफर्ट और विदाउट ईज। क्या सिचुएशंस हैं? जैसे बेसिक अगर आप बात करें अपनी लाइफ में, जैसे आप कभी बहुत लंबा ट्रैवल करके आए तो सर में दर्द रहने लगता है, तो ये इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ टेम्परेरी डिसीज कह सकते हैं, ठीक है। या एक्यूट में ऐसी डिसीजेस जो आसानी से हो जाती हैं, आसानी से दूर हो जाती है, खांसी, बुखार, जुकाम, साल में एक आध बार सबको हो जाता है, कफ एंड कोल्ड, ठीक है। सो दे ऑल आर टाइप ऑफ डिसीज। सो डिसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सॉर्ट ऑफ अनकंफर्ट इन द बॉडी इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डिसीज। जैसे हेल्थ के पैरामीटर थे, हम फिजिकल, मेंटल, सोशल बात कर रहे थे, ऐसे डिसीज भी हो सकती है। फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, हाथ टूट गया, हाथ में दर्द है, ठीक है, शुगर हो गई, कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकता है। मेंटल हो सकता है कि बैठे बैठे गुस्सा इतना आता है दीवार पे सर मार देते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, टेम्परामेंट बिल्कुल ही अजीबो गरीब हो जाता है, एग्रेसिव टेम्परामेंट हो जाता है, ठीक। ये मेंटल डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर है कि सोशल नहीं होते, ओसीडी हो गया, पीसीओडी हो गया, बहुत सारे टाइप के ओसीडीज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में परेशानी, दिक्कतें हैं। एक अजीब सोशल एडजस्टमेंट में दिक्कत आने लगती है, सुपर ईगो हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हर बात पे गुस्सा आने लगता है। सो ये सारी बातें किसमें आ जाएंगी? डिसीज में। लेकिन डिसीज को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिविरिटी क्या है, डिसीज कितनी भयानक है। कोई ऐसी बीमारी है जो फटाक से ठीक हो जाएगी, कि बहुत भयानक बीमारी होगी, लॉन्ग टर्म वाली। उसके भी आप पे, सिविरिटी के भी आप पे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम कह सकते हैं डिसीज की दो कैटेगरीज है। डिसीज की कितनी कैटेगरीज है? वो दो कौन कौन सी बेटा? अक्यूट है और क्रॉनिक। पढ़ा होगा 9th में। अक्यूट मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म में हो जाती है और शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, ठीक है, इजिली हो जाती है, जैसे कफ एंड कोल्ड, फीवर, ये सारी बीमारियां एक्यूट में आएंगी जिनका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट ना हो, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है और बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर चेंज नहीं करती, हाईली डिटीरियोरेटिंग नहीं होती, ठीक है, एक्यूट बीमारी होती है। क्रॉनिक वो होती, कुछ एक्यूट ऐसी होती है जिनका टाइमली इलाज ना किया जाए तो वो क्रॉनिक बन जाती है, ठीक है। किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी है, उस पर भी ठंडा पानी पिया जा रहा है, कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, कोई दवा नहीं कर रहे हैं, ऐसी 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 उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने बढ़ा लिया कि वो क्या हो गया? क्रॉनिक। छोटे से चोट लग गई हाथ में, एक्यूटी है, ट्यूब लगाएंगे सही हो जाएगा। सोफ्रामाइसिन तो ना लगाने लेना उसके ऊपर, कुछ भी लगा लो, डिटॉल से उसको साफ कर लिया, नॉर्मल रखा, कुछ नहीं लगाया, बोरोप्लस लगा लिया, बोरोलीन ही लगा लिया, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उसे रोज ऐसे ऐसे नोच रहे हैं, थोड़ा सा पपड़ी जमते फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार, वो एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल नासूर बन जाएगा। कहते हैं जख्म को नासूर कर लिया, बड़ा इमोशनल हो जाता है। तो जख्म को नासूर करने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? कि वो क्रॉनिक में कन्वर्ट कर लिया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बैड इफेक्ट होता है बॉडी पे, ठीक है, डिटीरियोरेटिंग होती है, बॉडी को डैमेज बहुत करती है, जैसे कैंसर, जैसे एड्स, जैसे कोरोना, सब क्रॉनिक में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की वो डिसीज एक से दूसरे में जाएगी या नहीं जाएगी, फिर वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। ऐसा है, मान लो कि एक 90 साल का बूढ़ा बहुत बीमार है, वो अनहेल्दी हो गई, कई सारी बीमारियां हो सकती है उसको, लेकिन उसको कफ एंड कोल्ड नहीं था। उसके पड़ोस में 16 साल का बच्चा गया, वो कफ एंड कोल्ड से इन्फेक्टेड था, उसके ड्रॉपलेट इनहेल कर लिए, 90 साल के आदमी ने, वो भी बीमार हो गया। तो तुम कहोगे वो तो पहले से बीमार था,
in terms of that particular disease which has to be communicated or transferred from an unhealthy person to a healthy person. बात समझ आ गई? The disease which could spread from one unhealthy person or infected person to a healthy person are called as communicable disease. And other which could not be transferred from a unhealthy person to healthy person are called non-communicable diseases. इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अब कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा, कोरोना, नॉन कम्युनिकेबल बीपी, डायबिटीज एंड मेनी मोर. इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या हमने सीखा? अक्यूट, क्रॉनिक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. अब इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. वैसे तो इन्फेक्शियस हम कम्युनिकेबल में ही रखते हैं, मगर सारी इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल नहीं होती. बात समझ आ रही? ऑल द कम्युनिकेबल डिसीजेस आर इन्फेक्शियस, बट ऑल द इन्फेक्शियस डिसीजेस आर नॉट कम्युनिकेबल. इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे. दो और कैटेगरीज होती है कम्युनिकेबल, क्रॉनिक. दो और कैटेगरी है डिसीजेस की. हाँ, कब से है, ठीक है, कब से कोई बीमारी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यू कैन से, और द प्रेजेंस ऑफ दैट डिसीज, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड. कॉन्जेनाइटल को हेरिडिटरी भी कह देते हैं, या इन्नेट भी, या इनबॉर्न भी कह देते हैं. ठीक है मेरे बच्चों? और एक्वायर्ड जो दुनिया में आने के बाद हो जाए. कोई बच्चा किसी बीमारी के साथ पैदा होता है तो हम कहते हैं उसको कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर. ठीक है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट. कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनका होठ ऐसे जुड़ा नहीं होता आपस में, देखा है कभी? एक आध बच्चे होते हैं फिर ऑपरेशन करा के होठ जोड़ लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर. ये आजकल बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही उनको डायबिटीज है, सिंस बर्थ उनको डायबिटीज है. समझ आ रहा है? तो इनबॉर्न डिसीज यानी किसी बीमारी के साथ पैदा ही हुए हैं. ठीक है, कोई डिसऑर्डर, कोई सिंड्रोम के साथ पैदा हो, क्लिनीफिल्टर, टर्नर, डाउन सिंड्रोम, सब पढ़ाया था मैंने इससे पहले टर्म में. तो वो सब किसमें आ जाएगी? कॉन्जेनाइटल, इनहेरिडिटी या इनबॉर्न. एक्वायर्ड तो दुनिया में आने के बाद. ठीक, जैसे उत्कर्ष को मान लो इन्फ्लुएंजा है, पड़ोस में दीपक को भी करती है. बात समझ आ रही? तो ये एक्वायर्ड है दुनिया में आने के बाद. कोरोना हो जाए या बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, तो ये सब एक्वायर्ड में आएगी, क्योंकि ये सब पार्ट होगा लाइफस्टाइल डिसीजेस का तुम्हारे. ठीक है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है, या कोई कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगी. तो अगर हम चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं. अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स किसमें किसमें रखा जाएगा? क्रॉनिक में आएगा. तुम बताओगे किसमें किसमें आएगा? क्रॉनिक में आएगा और नॉन कम्युनिकेबल नॉन एड्स जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है, तो कम्युनिकेट हो जाता है. तो